हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है भारत देश में आज जो पावर है उसका डिवीज़न हो चुका है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पे एक तो देश के लेवल पर और दूसरी राज्य के लेवल पर शक्तियाँ बटी हुई है, यानी कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो अब भैया प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भैया अगर मान चलिए कोई नई सरकार आई, कोई नया व्यक्ति सरकार के अंदर आया, अब उसे आइडिया नहीं है कि एक्चुअली पॉलिसीज़ बनानी कैसे हैं, यानी कि निर्णय लेने कैसे हैं। तो भैया वो डीपीएसपीज़ का सहारा ले सकता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डीपीएसपी एक तरीके से रोड मैप होता है कहीं पे जाने का, या फिर स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम्पल की बात करूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो अब आप लोग सोच रहे हैं स्ट्रेटेजी बना लूँ, तो मुझे तो आप लोग कह रहे हैं मुझे तो आइडिया है नहीं। सर से ही पूछ लेता हूँ एक्चुअली आइडिया कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे क्या रखना है, क्योंकि सर को पता है कि सर बहुत सारे लोग से पढ़ा रहे हैं तो सर को आइडिया होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हाँ, हाँ, ये अब मैं भी देखूँगा, तो मैं क्या चीज़ें देखूँगा भैया, जो हर साल से रिपीट होता आ रहा है और जो बेसिक फ़ॉर्मूलेशन होता है वही लगा दूँगा अंदाज़े से। तो वैसे ही हम लोग बात करें कि जैसे डीपीएसपी, जैसे कि कुछ लिखे हुए पॉइंट हैं हमारे डीपीएसपी के अंदर, कि एक तरीके से एक ब्रॉडर टर्म मोटे-मोटे तौर पर बता दिया गया है कि भैया हमारे कंट्री के अंदर ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो भैया उसी हिसाब से डीपीएसपीज़ लिखी हुई हैं कि भैया लोगों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है एक्चुअली। तो लोगों को जैसे कि हम लोग बात करें हम सोशलिज़्म का विस्तार करना है, यानी कि हम लोग बात करें समाजवाद का विस्तार करना है समाज के अंदर। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सभी की सभी को पास सब बराबर मिलें, ये सारा सीन है। और कई सारी चीज़ें भी आती हैं डीपीएसपीज़ के अंदर, जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक दिन में खरबों रुपए कमाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो खरबों क्या छोड़ो, 50 रुपए भी मुश्किल से कमा पाते हैं। तो ये सीन हमारे देश में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? तो भैया ये जी क्या इन्हें एक वो इनइक्वालिटी गैप देखने को मिल रहा है हमें। पर अगर हम लोग बात करें कि अब भैया सरकार का काम तो है कि भैया इन्हें देख के बनाना। अगर भैया नहीं बनाती तो क्या हम लोग, ऐसा तो नहीं है जैसे ये फंडामेंटल राइट के केस में ऐसा नहीं होता था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, तो क्या हम लोग डीपीएसपी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि भैया जो हमारी डीपीएसपी होती हैं वो नॉन जस्टिसेबल होती हैं। तो बेसिक बेसिक जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता था डीपीएसपी का वो बता दिया। यानी कि डीपीएसपी एक गाइड बुक है कि भैया सरकारों को कैसी पॉलिसीज़ बनानी है। अगर सरकार उसके हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं बनाती हैं तो भैया हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, या फिर उनसे नहीं कह सकते कि भैया आपने ये कैसी पॉलिसी बना दी। क्लियर हो गया इतना? समझ में आया? तो एक तरीके से मोटे तौर पर मैंने आपको डीपीएसपी सही समझा दी। तो भैया अब आते हैं हमारे इन पॉइंट्स के ऊपर, जो कि हमारे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट क्या लिखा है, डीपीएसपी कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियल्स विच द स्टेट शुड फॉलो एंड कीप इन माइंड while formulating policy and enacting laws for the country। यानी कि डीपीएसपी में वे सभी आदर्श आदर्श शामिल हैं जिनका जिनका राज्य को पालन करना चाहिए और देश के लिए नीतियाँ बनाने और कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। वही ये भैया डीपीएसपीज़ क्या थी? हमने आपको बताया था कि भैया कोई हमें जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है तो भैया उसको फॉर्मुलेशन के लिए अच्छा हेल्पफुल होती हैं हमारी डीपीएसपी, कि एक्चुअली हमारे जो पॉपुलेशन है उसे चाहिए क्या एक्चुअली। दीज प्रिंसिपल एम टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड एस्टेब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। यानी कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो भैया सामाजिक आर्थिक, सामाजिक मतलब सोशली, और इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक तौर पर बराबर करना है, सबको बराबर, सब लोग बराबर हो जाएं। और टू द पीपल एंड एस्टेब्लिश, सबको न्याय वगैरह में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिले सबको, सब बराबर हो समाज के अंदर, कोई ऊंचा नीचा ना हो। और भैया हम लोग बात करें टू द पीपल एंड एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को स्थापित करना।
डीपीएसपी का उद्देश्य है। डीपीएसपी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज़ अ नॉन जस्टिफिएबल। इसका मतलब क्या है लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि भैया अगर जैसे कि हमने बात की थी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो उन डीपीएसपीज़ का ध्यान नहीं रखती है तो भैया हम लोग कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि भैया अगले बंदे ने हमारी डीपीएसपी फॉलो नहीं की। आपने कहा था कि डीपीएसपी फॉलो होनी है पर इन्होंने नहीं की, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट में करते हैं। तो भैया जो अगला आदमी है उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो कहेगा भैया डीपीएसपी कंपल्सन नहीं होता उनका करना फॉलो या नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया नॉन जस्टिफिएबल है, यानी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भैया अगले बंदे ने हमें डीपीएसपी का फॉलो नहीं किया। तो भैया जो व्यक्ति है जैसे कि नेता वगैरह हैं, वो कह देंगे भैया डीपीएसपी को फॉलो करवाना कोई कंपलसरी थोड़ा ना है। क्लियर हुआ? तो हमने ये तीसरा पॉइंट देख लिया था कि हमारा जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिफिएबल है। अब भैया चौथा पॉइंट देखते हैं। तो चौथा पॉइंट हमसे क्या कहता है कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा पार्ट है उसमें आर्टिकल 36 से लेके 91 तक हमारे क्या लिखे हैं? डीपीएसपी लिखे हैं। तो इन्हीं के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिखी हुई हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इच स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच इट केम इन टू आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया हमने कहाँ से लिया है? हमने एक्चुअली लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि अगर हम लोग बात करें स्पेनिश, स्पेन के अंदर ये नाम की चीज़ तो थी, डीपीएसपी नाम की चीज़ तो थी, पर उनके जो डीपीएसपी से वो थोड़े अलग थे। तो वो हमें जो पसंद आया, हमें कहाँ का पसंद आया? हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से जो डीपीएसपी थी हमें वो पसंद आ गई। तो हमने कहाँ से बोरो कर ली? हमने उधर से की आयरिश, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी कर ली। और आयरिश ने कहाँ से की थी? स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन से की थी। तो समझ में आया? तो हमने कहाँ से ली? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। और उनने कहाँ से ली? स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। और हम लोग बात करें तो भैया अब हम लोग बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 36 से 55 के बीच में है। पर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो डीपीएसपी है वो कहाँ से कहाँ कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 45 में मेंशन है डीपीएसपी कहाँ पे है? आयरलैंड के अंदर। तो भैया अब हम लोग अलग अलग प्रिंसिपल देखते हैं जिसके ऊपर हमारे डीपीएसपी बेस्ड हैं। क्लियर इतना? तो भैया प्रिंसिपल के ऊपर हमारी जो डीपीएसपी सब कैसे कैसे डिवाइडेड है इसको समझते हैं। तो भैया यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी, सोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव। तो दीज आर डायरेक्टिव बेस्ड ऑन, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे किस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? तो भैया सबसे पहले सोशलिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि समाजवाद। समाजवाद के बारे में भैया मैंने पहले बता दिया था। यानी कि अगर एक सोसाइटी के अंदर अगर कोई जैसे कि एक वाटर बॉडी है तो सबका उसके ऊपर बराबर अधिकार होगा। तो यही हमारा क्या है? यही समाज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबका सब पर बराबर, सबको सबका बराबर का अधिकार है उस चीज़ का। तो भैया यही हमारा होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और गांधीयन प्रिंसिपल कौन से होते हैं? ऐसे विचार जो कि ऐसे डीपीएसपी जो कि गांधी जी के विचार पर निर्धारित हैं यानी कि बेस्ड हैं, वो कौन है? गांधीयन प्रिंसिपल है। और तीसरा है भैया जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, बौद्धिक सिद्धांत हमारे, और उदार उदार और बौद्धिक सिद्धांत। और आज के लेक्चर में हम लोग केवल अभी तो हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखते हैं। तो हमारे आर्टिकल 38 में दिया गया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है? द स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई ensuring सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट क्या करेगी? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, सरकार का काम क्या है भैया? वो प्रमोट करे, क्या वेलफेयर प्रमोट करे लोगों के लिए, यानी कि लोगों के लिए अच्छा करे। किस बेसिस पर? सोशल, इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक बेसिस पर, यानी कि सबको बराबर का अधिकार दें। ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा इक्वल हैं और बहुत ज़्यादा कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। तो भैया बराबर करने की कोशिश करे सरकार। पर अगर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस देनी तो है, पर ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है क्या? तो हम लोग कहेंगे नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें देश के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है और क्या सब बराबर हैं? जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको बात करूँ कि भैया एक आदमी है जो कि बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो उसकी तरक्की जो है वो एंश्योर होनी चाहिए। या फिर एक ऐसे बंदे की तरक्की एंश्योर होनी चाहिए जो कि बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, दिन भर मक्कारी करता है, और वो चाहता है कि भैया जो मेहनत करता है उससे ज़्यादा उसकी सैलरी हो जाए, या फिर जो भी उसे बेनिफिट मिले उससे उसी उतने ही बेनिफिट मुझे मिले। तो भैया ऐसा होना इस सेंचुरी में तो पॉसिबल नहीं है, आगे हो जाए तो भैया पता नहीं, पर अभी तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है कि भैया इक्वलिटी हो जाए। तो भैया अभी हमने एग्जाम्पल की मदद से इकोनॉमिक बेसिस पे सोशल जस्टिस तो देख ली। अब भैया सामाजिक तौर पर भैया हम लोग कैसे सोशल जस्टिस करेंगे?
तो सोशल जस्टिस हम लोग ऐसे करेंगे जैसे कि मान चलिए कि एक कोई गाँव है, तो गाँव के अंदर बहुत सारे पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। तो अब भैया उसमें जो बड़ी जाति के लोग होते हैं तो भैया वो उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। तो अब सरकार का काम है कि भैया उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि भैया एक इनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। तो अब सोशल भी देख लिया हमने, अब भैया पॉलिटिकल जस्टिस देख लेते हैं। तो भैया राजनैतिक कल्याण कैसे होगा, राजनैतिक जस्टिस कैसे होगी? तो भैया एग्ज़ाम्पल लेते हैं पंचायत का। तो जैसे कि हमें पता है कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे, मतलब पढ़े लिखे हैं और ग्रेजुएशन कर ली हम लोगों ने और पढ़ाई-लिखाई कर ली। तो भैया ऐसा अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम्पल लें कि भैया चुनाव चुनाव वगैरह हों कहीं पे सरपंची वगैरह के, तो आप खड़े हो जाएँ। तो भैया कहीं पे अगर ऐसे कानून बने हैं कि भैया केवल पढ़ा-लिखा व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, तो भैया क्या उसे सोशल जस्टिस मिल रही है? जो व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है, क्या उसे अधिकार नहीं है कि भैया वो अपने हक के लिए खड़ा हो सके, अपने समाज के लिए खड़ा हो सके? तो भैया ऑब्वियसली उसके पास सोशल जस्टिस है, तो भैया वो खड़ा हो सकता है। उसके पास पॉलिटिकल जस्टिस है, इसलिए वो खड़ा हो सकता है। तो ऐसे कुछ हमारे अ, जस्टिस मतलब जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको प्रमोट करने चाहिए, जिससे कि लोगों का भला हो सके। और आर्टिकल 39 के अंदर हम लोग बात करें कि क्या है, तो जो सरकार है भैया वो सुरक्षित करती है, वो क्या करती है? सरकार का काम क्या है? सुरक्षित करना। राइट टू एन एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन, यानी कि सभी लोगों को एक ऐसा रोजगार दे पाना जैसे कि उनकी आजीविका चलती रहे। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार। तो भैया अब वही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बातें चल रही है कि सरकार का मेन काम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। भैया कुछ सरकारें कर पाती हैं, कुछ सरकारें नहीं कर पाती हैं। दूसरा क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्सेज, सामग्री एवं संसाधनों का समान वितरण। तो भैया जैसे कि हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात की थी, तो भैया वही है कि समाज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबके पास बराबर होनी चाहिए। तो भैया वही चीज़ लिखी है, सबको बराबर बंटवारा हो जाए। तीसरा क्या लिखा है? द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड। तो एक्चुअली ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कंट्री के जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं तो भैया उन्हीं के पास मोस्टली हमें वेल्थ देखने को मिलती है। एक इकोनॉमिक इक्वालिटी एक्चुअली अभी तो नहीं है। तीसरा, बट ये डीपीएसपी में डला हुआ है, तो भैया ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पर है नहीं एक्चुअली है, क्योंकि भैया हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े लोग हैं जिनके आपको नाम पता होंगे, तो वही उनके पास वेल्थ है, और जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि भैया उनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है कि भैया लोगों के पास एक्चुअली कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारी वेल्थ है। चौथा पॉइंट क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो इसको लेकर अब बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि आदमियों को अगर कोई काम करता है तो भैया उसे 300 रुपये मिलते हैं, और वही अगर हम लोग बात करें औरतें की, तो भैया औरतों को उतने 300 रुपये नहीं दिए जाते हैं, उन्हें 200 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि काम उतना ही कर रहा है, बस आदमियों और औरतों का फ़र्क है, इस वजह से उन्हें थोड़ा कम पैसे मिलते हैं। तो भैया सरकार की जिम्मेदारी है कि भैया वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, कि भैया लोग जो जितना हक आदमियों को है उतना हक औरतों को भी मिले। पाँचवाँ क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, सरकार का काम क्या है? सरकारी अस्पताल खुलवाना, कि भैया इसके जिससे कि प्रजा उनकी अच्छी खासी तंदुरुस्त रहे, और बस यही है, उनके हेल्थ प्रोवाइड कराओ। इसलिए सरकार राशन वगैरह प्रोवाइड कराती है, हॉस्पिटल खोलती है सरकारी, तो वर्कर्स के लिए ही तो है। वर्कर क्या सभी के लिए खुलते हैं, ठीक है? क्लियर इतना? पाँच छठवां क्या है? टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए तो भैया सरकारी स्कूलों में खाना वगैरह मिलता है, दूध वगैरह मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं, जिससे कि भैया बच्चों का विकास हो सके। और आज के लेक्चर में केवल हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल इतने ही थे, और बाकी के जो प्रिंसिपल हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।